लास्ट क्लास में हमने लोहा उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग का अध्ययन किया था। आज की जो क्लास होने वाली है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वस्त्र उद्योग, उसके बाद हमारा जस्ता उद्योग, सीसा उद्योग, सीमेंट, तांबा, रेल उद्योग, इन सभी का अध्ययन करेंगे और साथ में इनका रिवीजन भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ा, तो सूती कपड़े की जो पहली 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये क्या रहा था, असफल रहा था। तो सूती कपड़ा उद्योग जो लगा था सबसे पहले 1818 कलकत्ता में लगाया गया था और ये असफल रहा था। दूसरी जो मील लगी थी इसकी क्लास 1854 में डाबर के द्वारा इसको मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग याद रखना 1818 कोलकाता में यह असफल रहा था और दूसरा 1854 में मुंबई में ये सफल उद्योग रहा था। बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग जो था, इसके जो केंद्र थे ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। यहाँ पर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। महाराष्ट्र में सतारा हो जाएगा, जलगांव हो जाएगा, कुछ ये नाम भी याद रखने हैं आपको, जैसे कि सूरत हो जाएगा गुजरात का, पोरबंदर हो जाएगा, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, चेन्नई और तंजावुर, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। आगे देखते रेशम उद्योग के बारे में जानते हैं। तो रेशम उद्योग को सबसे पहले हावड़ा में 1832 में पहली मील लगाई गई थी। किसके द्वारा, इंडियन ईस्ट कंपनी के द्वारा रेशम उद्योग को 1832 में, ये याद रखना 1832 हावड़ा में। अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो 1818 ये कोलकाता में ये असफल रहा था, फिर 1854, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। और रेशम का 1832 में। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं 1876, कब, ऊनी वस्त्र उद्योग कब था, 1876 था। रेशम वस्त्र उद्योग 1832 में था। ये कहाँ पर था, कानपुर में। उसके बाद धारीवाला पंजाब में 1881 में ऊनी वस्त्र उद्योग को लगाया गया था। तो सभी डेट कौन सी हैं, 1818 सूती वस्त्र की थी और 1854 रेशम उद्योग की थी, 1832 थी। ऊनी वस्त्र उद्योग की 1876 थी और 1881, ये दोनों किसकी थी, ये ऊनी वस्त्र उद्योग की थी। तो ये डेट आपको क्लास याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है। आगे बात करती है पश्मीना ऊन। जो पश्मीना ऊन है ये कश्मीर की है क्लास, और यहाँ पर गुज्जर जो जनजातियाँ हैं इनके द्वारा पश्मीना बकरी से इसको पश्मीना ऊन को प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन को कहाँ से, कश्मीर से, पश्मीना बकरी से इसको प्राप्त किया जाता है। अगर बात करते हैं अंगोरा ऊन, तो क्लास ये खरगोश के रोम से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश के रोम से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। जूट की बात करते हैं तो 1855 में कोलकाता के पास सिरसा में स्थापित किया गया था जूट उद्योग 1855। जूट उद्योग 1855, ये डेट आपको याद रखनी है। जूट उद्योग कब था, 1855 में। सबसे पहले हमारा सूती वस्त्र उद्योग 1818 असफल रहा था, फिर 1854। सूती वस्त्र उद्योग के बाद रेशम उद्योग 1832। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया था क्लास, ये ऊनी 1876 1881। उसके बाद हमारा आया था जूट उद्योग 1855। 1855 में क्या था, ये जूट उद्योग था। मैं आपको डेट इसलिए बार बार रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि डेट सही एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जूट उद्योग कब लगाया गया था, 1855 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं क्लास। सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई थी, 1904 में चेन्नई में। कब की गई थी, चेन्नई में की गई थी 1904 में। 1904 में जो सीमेंट बनाया जाता था, यहाँ पर समुद्र में जो सीपियाँ होती है उनसे बनाया जाता था। सीमेंट उद्योग 1904 में सीपियों के द्वारा बनाया जाता था। उसके बाद 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी पोरबंदर यानी गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में, फिर 1914 पोरबंदर गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं कागज़ की, तो ये एमपी के नेपर नगर में 1947 में
कागज उद्योग की स्थापना की गई थी। तो यानी पहला अखबारी कागज मिल कहाँ पर, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1947 में। सीमेंट उद्योग 1904 1914, 1904 1914 ये चेन्नई में था, और दूसरा वाला कहाँ पर था, ये पोरबंदर गुजरात में था। ये कागज उद्योग 1947 के मध्य प्रदेश में था क्लास। ये कहाँ पर था, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में पहला अखबारी कागज की यहाँ पर नींव रखी गई थी। इसके जो दूसरे उद्योग हैं ये टीटागढ़ है, रानीगंज है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, रानीगंज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो कागज का यहाँ पर भी और उद्योग है। ये आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पर है, तो ये जामनगर में। जामनगर में भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना बनाया गया है। रानीपेट की बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पर 1906 में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु के रानीपेट में की गई है। और जामनगर में पहला पेट्रो रसायन कारखाना लगाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना बेंगलुरु में 1948 में की गई है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1948 कहाँ पर की गई है, बेंगलुरु में की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की स्थापना 1954 बेंगलुरु में की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 कहाँ पर इसमें स्थापना की गई है, बेंगलुरु में। आगे देख सकते हैं, जो मुंबई है सूती कपड़ों की, इसको महानगरी के नाम से जाना जाता है। मुंबई को सूती कपड़ों की नगरी के नाम से, महानगरी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन के नाम से जानते हैं। ये सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को याद रखना है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन के नाम से जानते हैं। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर क्या कहलाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। अहमदाबाद कहाँ का है, तो पूर्व का बोस्टन के नाम से यह भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। सूती कपड़ा मिल थी 1818 और 1854 में थी। रेशम उद्योग 1832 में स्थापना की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876-1881 में। पश्मीना ऊन ये कश्मीर में पश्मीना बकरी से प्राप्त होती थी। उसके बाद अंगोरा ऊन ये खरगोश से प्राप्त की जाती थी। जूट की जो पहली कंपनी थी 1855 में कोलकाता में लगाई गई थी। सीमेंट 1904 में था और 1914 में था, चेन्नई और पोरबंदर में था। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज़ की पहली मिल लगाई गई थी। और आप जैसे कि जानते हैं, रानीपेट तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये बेंगलुरु में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं क्लास। देखिए, तांबा प्रगलन संयंत्र, हम तांबे के बारे में जानेंगे, जहाँ पर तांबे को पिघलाया जाता है, यानी HCl। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मलाज खंड में है। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये तांबे का प्रगलन संयंत्र कहाँ पर है, मलाज खंड में स्थित है ये। और कहाँ कहाँ पर है ये, राजस्थान में है, झारखंड में है, हिंडाल्को में है, और स्टारलाइट। ठीक है, स्टारलाइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। हिंडाल्को गुजरात दहेज में है। और झारखंड का घाटशिला है। खेतड़ी याद रखना राजस्थान का, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, खेतड़ी में राजस्थान के तांबा प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु में भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। झगड़िया काबर लिमिटेड कहाँ पर है, गुजरात के भरूच में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है, झगड़िया कापर लिमिटेड कहाँ पर है, गुजरात के भरूच में स्थित है। अभी हमने तांबे का जाना है, अब हम शीशे का देखेंगे। सीसा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो क्लास ही उदयपुर राजस्थान में स्थित है। शीशे के लिए कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में था ये मेन जो था। और बात करते हैं अभी हम किस कपड़े, तांबे का
तो मलाजखंड मध्य प्रदेश में था ये क्लास। HJL झारखंड टुंड धनबाद में था क्लास, ये झारखंड के। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी है ये और राजस्थान में भी है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी शीशे का प्रगलन केंद्र है और राजस्थान के चंदेरिया में भी क्या है, शीशे का प्रगलन केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है कि चंदेरिया कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में है। उदयपुर कहाँ पर स्थित है ये, तो राजस्थान में है ये। इसी तरह से हम जस्ते का देखेंगे। ये जस्ते का सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अलवा कहाँ पर पड़ता है, ये केरल में। देवारी राजस्थान में। अलवे को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अलवा कहाँ पर है, केरल में। यहाँ पर बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है। देवारी राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये। विशाखापट्टनम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है यहाँ पर भी। चंदेरिया कहाँ पर है, ये राजस्थान में। इन लोकेशन को आपको जरूर याद रखना। चंदेरिया राजस्थान में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था, देवरी राजस्थान में था, अलवा कहाँ पर है, ये केरल में स्थित था ये। आगे देखते हैं क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उनका सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, उन सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो राजस्थान में। और रेशम की बात करते हैं तो उनके लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। रेशम के लिए कर्नाटक हो जाएगा। जूट सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो मैसूर और बहरामपुर में है। तो ये याद रखना है आपका। जूट के लिए पश्चिम बंगाल, रेशम के लिए कर्नाटक, उनके लिए राजस्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में है और बहरामपुर में स्थित है ये। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये कहाँ पर है, वियना में स्थित है ये। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ पर है, ये वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन कहाँ पर है, ये जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन कहाँ पर है, ये जनेवा में स्थित है ये। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर हम बात करते प्रति हेक्टेयर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। सर्वाधिक चीनी कारखाने कहाँ पर है ये, तो सबसे ज़्यादा जो चीनी कारखाने हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम गन्ने के उत्पादन के लिए सबसे अधिक आदर्श जलवायु की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की जलवायु है आदर्श। गन्ने के लिए आदर्श जलवायु कहाँ की है, दक्षिण भारत की। चीनी कारखाने कहाँ पर है सबसे अधिक, महाराष्ट्र में। प्रति हेक्टेयर जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तमिलनाडु में। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हम रेल उद्योग के बारे में जानेंगे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है क्लास, ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है क्लास, ये जमशेदपुर में स्थित है। टाटा लोकोमोटिव्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, जमशेदपुर में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव्स कहाँ पर है, डीजल इंजन के लिए क्लास है ये, तो ये वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव या डीजल इंजन के लिए वाराणसी में है। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स तो ये कहाँ पर है, पटियाला में स्थित है ये। आगे इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है ये, तो ये रेल के डिब्बे बनाती है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है ये चेन्नई में। यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री में भी कपूरथला में, यहाँ भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और बेंगलुरु में भी यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, भारत अर्थ मूव लिमिटेड, यानी रेल के डिब्बे बेंगलुरु, कपूरथला और चेन्नई, यहाँ पर याद रखना क्लास, यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है, तो ये वाराणसी में। वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। कपूरथला, चेन्नई और बेंगलुरु में रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्ट्री की स्थापना। हरियाणा के सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री का उत्पादन। देखो उत्तर प्रदेश में रायबरेली ना, यहाँ पर आधुनिक
कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है और हरियाणा के सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है। एक तो रायबरेली याद रखना उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर क्या है, आधुनिक कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है और हरियाणा के सोनीपत में यहाँ पर ये प्रस्तावित है। बड़ोदरा में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को देश के पहले रेल विश्वविद्यालय, अगर हम बात करते हैं पहला रेल विश्वविद्यालय तो ये बड़ोदरा गुजरात में बनाया जा रहा है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बड़ोदरा गुजरात में बनाया जा रहा है। जलयान निर्माण उद्योग कितने क्लास, ये 8 सार्वजनिक है, 19 निजी हैं। ये क्या है, जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना कितनी है, 8 सार्वजनिक है और 19 कितने निजी हैं। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 में। कोची शिपयार्ड भारत का आधुनिक तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, इसको भी याद रखना है। कोची में क्या है, शिपयार्ड भारत का आधुनिक तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी जापान के सहयोग से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना बेंगलुरु में कब की, बेंगलुरु में की गई थी 1948 में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1948 में बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में। सूती वस्त्र उद्योग जो था 1818 में कलकत्ता में था, ये फेल हो गया था। फिर 1854 में मुंबई में ये सफल रहा था। ऊनी मिल की स्थापना 1967 में की गई थी कानपुर में। चीनी उद्योग 1907 में था बिहार में। BHEL की स्थापना 1964 में की गई थी। और बात करते हैं पश्मीना ऊन, ये कश्मीर में प्राप्त की जाती है पश्मीना बकरी से। बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की, तो ऊनी वस्त्र उद्योग 1867 में कानपुर में इसको लगाया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो खरगोश से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। जूट कारखाना 1855 में लगाया गया था। 1855 में जूट कारखाने की स्थापना की गई थी। देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यह पूर्व का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। अगर हम कोयम्बटूर की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से कोयम्बटूर को जानते हैं और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था अलुवा कहाँ पड़ता है, अलुवा केरल में स्थित है। देवबारी राजस्थान में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था क्लास ये। और चंदेरिया कहाँ पर था, ये राजस्थान में था। झगड़िया कॉपर लिमिटेड ये कहाँ पर थी, गुजरात में थी। हिंडाल्को ये भी गुजरात में था क्लास ये। दाहिज झारखंड में घाटशिला था। राजस्थान में खेतड़ी था क्लास। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।